नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। इस कोरोना संकट काल में जहां हर कोई अपने जान की सलामती चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लूट मचा रखी है। कहीं पे पीपीई किट के नाम पे मोटी रकम की वसूली की जा रही है, तो कहीं पे बेड के नाम पे, और बेड के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन तक उनको नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट लैब्स का ये हाल है कि पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी थी कि आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस को लैब फॉलो करें। वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि अच्छे भले स्वस्थ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्वस्थ लोग हैं उनकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आती होगी या आई होगी तो उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा। नोएडा का एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जिसमें 35 लोगों की प्राइवेट लैब्स जिसकी टेस्टिंग गुरुग्राम और दिल्ली में हुई थी, पॉजिटिव दे दी गई। और जब सरकारी अस्पताल में उनका इलाज शुरू हुआ, वहाँ से सैंपल लेकर के सरकारी संस्थान में जांच के लिए भेजा गया, तब जाकर के इस बात का खुलासा हुआ कि 35 लोग निगेटिव थे जिनकी की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राइवेट लैब ने दे दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका इलाज कोरोना पीड़ितों के बीच में चलता रहा और वो 3 दिनों तक कोरोना पीड़ितों के बीच में रहे। जैसे ही निगेटिव रिपोर्ट आई, प्रशासन के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि यदि वो स्वस्थ भी थे तो अब तो 3 दिन वो कोरोना पीड़ितों के बीच में रह लिया। फिर क्या किया जाए? फिर उनको क्वारंटीन किया गया अपने हिसाब से और अब उनकी निगरानी की जा रही है। मामले की शुरुआत होती है ग्रेटर नोएडा की वीवो कंपनी के 2 कर्मचारियों से। 18 मई को 2 कर्मचारियों का प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया गया था और उसके बाद इनकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो जांच के लिए जब ये इलाज के लिए भर्ती हुए तो फिर से सैंपल लेकर के एनआईबी पुणे भेजा गया। वहाँ पे इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। ये मामला चल ही रहा था और सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने उन्हें लैब को नोटिस जारी करके जवाब मांगा ही था कि 30 मई को एक साथ 8 लोगों की कोरोना रिपोर्ट क्रॉस चेक में फेल हो गई। इनकी जांच दिल्ली की 5 अलग अलग प्राइवेट लैब्स में की गई थी। बाद में फिर 5 लोगों की रिपोर्ट गलत साबित हुई और कैलाश में भर्ती 20 मरीजों की 8 जून को एक साथ रिपोर्ट क्रॉस चेक में फेल मिली। तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जिन प्राइवेट लैब्स में इनकी जांच हुई थी, सैंपल से लेकर के टेस्ट कराया गया था, वो तो आईसीएमआर की तरफ से ये टेस्ट करने के लिए मान्य ही नहीं थी, यानी कि उनको मान्यता ही नहीं मिली थी। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी का कहना है कि सभी प्राइवेट लैब्स जिनके यहाँ ऐसी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था और उन्होंने निगेटिव को पॉजिटिव बताया था, उनसे जवाब मांगा गया है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यही बात बोलते हैं, नोएडा प्रशासन भी यही बात बोलता है, और उनके नाक के नीचे कैसे गैर मान्यता प्राप्त लैब जो है सैंपल लेने की हिम्मत कर ले रहे हैं, टेस्ट करने की हिम्मत कर ले रहे हैं। यानी इस संकट काल में लूट खसोट मची हुई है और कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जिन 35 लोगों की रिपोर्ट जो है निगेटिव आई है, उनको पॉजिटिव मान करके जो कोरोना पीड़ितों के बीच में रखा गया, अब उनके मनोभावना को या उनके ऊपर जो गुजरी उसका मुआवजा कौन देगा? उनके भावनाओं के कोई कीमत तो हो नहीं सकती। किन प्रताड़नाओं से वो गुजरे होंगे, क्या उनकी मानसिक स्थिति रही होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बहुत बड़ा है और ऐसी खबरें दिल्ली और एनसीआर से लगातार मिल रही है जो कि बहुत ही अफसोसजनक है। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना